अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं। स्प्रिंग 22 खोल लें। स्प्रिंग 22 एक छोटा सा सवाल होमवर्क दिया था। स्प्रिंग 12 तो किया भी होगा, कोई मसला भी नहीं होगा। स्प्रिंग 2022। हाँ जी, कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया लिमिटेड, स्प्रिंग 2022। पढ़ लें, करते हैं। हाँ जी, छोटा सा सवाल है, नजर भर के देखेंगे तो पढ़ा जाएगा। दो पीडीज हैं, दो एसडीज हैं, और बजटेड ओवरहेड्स दिए हैं पहले टेबल में, और उसके बाद चारों डिपार्टमेंट्स की अदर इंफॉर्मेशन है, एलोकेशन में काम आएगी, और डिपार्टमेंटल ओ ए आर रिक्वायर्ड है। दो पीडीज हैं तो दोनों का ओ ए आर रिक्वायर्ड है। कैसे पता, ये टू वे सपोर्ट का सवाल है। एक तो उसने कह दिया साइमल्टेनियस इक्वेशन, दूसरा आपको टेबल में जो एस डीज की सर्विसेज बांटना कहा है, तो वो एस ए और एस बी एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसलिए ये टू वे सपोर्ट वाला सवाल है और साइमल्टेनियस इक्वेशन से करना है सॉल्व। स्प्रिंग 22 तो अंग्रेजी, बेसिस, टोटल, और क्या क्या है, पीबी, ए बी, ए सी, एस ए, एस बी, और रुपीज, मिलियन, थाउजेंड, थाउजेंड्स। क्या क्या ओवरहेड्स हैं? रेंट। अवेलेबल इंफॉर्मेशन में से फैक्ट्री रेंट का बेस्ट क्या लग रहा है? फ्लोर एरिया। तो फैक्ट्री रेंट को बांट देते हैं फ्लोर एरिया पे। टोटल कितना? ओवरहेड आसान नहीं है अभी तक, लास्ट टाइम सवाल नहीं आया इसका। 1250, 937.5, 187.5, 125। फ्यूल कॉस्ट ये अच्छा पॉइंट है सवाल में, इस 8 नंबर के सवाल में ये पॉइंट अच्छा है, बाकी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है। फ्यूल कॉस्ट किस रेशो में बांटे? अगर ये सवाल की लास्ट लाइन ना लिखी होती तो अदर इंफॉर्मेशन में से कौन सा बेस्ट है? मशीन आवर्स। अच्छा, अगर इस टेबल के अंदर फ्यूल के लीटर्स भी लिखे होते कि किस डिपार्टमेंट में कितने लीटर्स फ्यूल इस्तेमाल हुआ, तो फिर भी मशीन आवर्स में बांटते, फिर लीटर्स में बांटते। लीटर्स मशीन आवर्स से ज्यादा बेहतर है, तो इसमें लीटर्स दिए तो नहीं है, लेकिन लास्ट लाइन में कुछ ना कुछ लीटर से रिलेटेड हिंट जरूर मौजूद है। तो फ्यूल कॉस्ट को टोटल कितनी, 1800, मशीन आवर्स में जरूर बांट देते अगर लास्ट लाइन ना लिखी होती।
और दूसरी बात मैंने की कि अगर इस टेबल के अंदर मशीन आवर्स भी होते और फ्यूल कंजम्पशन के लीटर्स भी बताए होते तो लीटर्स में बांटते ना, फिर मशीन आवर्स में ना बांटते। तो अब लीटर्स तो नहीं है, लेकिन लास्ट लाइन में कोई ना कोई साइंस तो है। तो अगर क्लिक कर गया तो फौरन कर लेंगे, इसलिए पहले आप करें ट्राई। फ्यूल को बांटें करके अभी कर लिया। चलें बाकी हैं सवाल पढ़ते ही कर लिया, अरे वाह यार। चलें बाकी गरीब बच्चे भी कर लेंगे। हाँ जी, नहीं कोशिश की, कोशिश की। अगर हम फ्यूल कंजम्पशन, अच्छा अगर लीटर्स चाहिए होते, लीटर्स नहीं सॉरी, लीटर्स दिए होते तो फ्यूल कंजम्पशन की रेशो में बांटते ना। हमें लीटर्स नहीं दिए हुए, लेकिन इतना पता है कि जो डिपार्टमेंट एसी है उसमें 50% ज्यादा कंजम्पशन है एबी से। तो मकसद तो रेशो लेना है ना, तो एसी में 50% ज्यादा है। अब अगर एसी की मशीनें कितने घंटे चली हैं? 12,000। एबी की मशीनें कितने घंटे चली? 22,000। इसमें जो फ्यूल लगा वो इससे 50% ज्यादा है, और इसका जो भी फ्यूल कंजम्पशन का आंसर आएगा, मकसद तो रेशो लेना है ना। तो आप चाहे इसको कह दें कि इसमें अगर 1 लीटर लगा तो इसमें 1.5 लीटर लगा। नहीं पसंद 10 कर लें, 15 कर लें, ये भी अच्छा नहीं लग रहा, 100 कर लें, 150 लग रहा, नहीं अच्छा लग रहा, ठीक। अब उसको 100 कर लें, 10 कर लें, 1 कर लें, लेकिन जो यहां है उससे 50% ज्यादा ये मकसद रेशो निकालना है। तो अगर हम 1 और 1.5 कर लें तो अब जो आंसर निकलेगा वो फ्यूल कंजम्पशन के लीटर्स निकलेंगे। सिर्फ आर्स ले लेते अगर लास्ट लाइन ना दी होती, और सिर्फ 1 और 1, हो सकता है किसी को लगे कि जब कहा हुआ है कि फ्यूल 1 और 1.5 की रेशो में इस्तेमाल होता है तो 1 और 1.5 की रेशो में बांट लें, लेकिन वो इतने सारे आर्स चला है तो इन आर्स को थोड़ी इग्नोर कर सकते हैं। जब भी कोई टोटल खर्चा किसी एक्टिविटी की रेशो में बांटते हैं तो वो भी टोटल एक्टिविटी की रेशो में बांटते हैं। ये 1 और 1.5 टोटल फ्यूल कंजम्पशन है। ये तो सिर्फ ये बताया कि 1 घंटा मशीन चलेगी तो उसमें 1 लीटर फ्यूल कंज्यूम होगा, तो उसमें 1.5 लीटर फ्यूल कंज्यूम होगा। 1 घंटा चलेगी तो जब भी हमने कोई टोटल खर्चा बांटना होता है वो हमेशा टोटल एक्टिविटीज की रेशो में बांटते हैं। तो आपको यहां 12,000 और 22,000 मशीन आवर्स दिए हुए हैं, अगर लास्ट लाइन ना लिखी होती तो हम इसी रेशो में बांट लेते, लेकिन फ्यूल की कंजम्पशन दोनों की डिफरेंट है पर आवर।
तो हमें फ्यूल कंजम्पशन चाहिए, आर्स नहीं। आर्स तो हमने सिर्फ इस तुक्के पे लिए थे, या तुक्के पे ले लेते कि जो मशीन ज्यादा चली होती उसमें फ्यूल ज्यादा लगा होता, लेकिन अब जब उसने क्लियरली फ्यूल कंजम्पशन की हिंट बता दी है तो हमें इसको भी साथ इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अब हम यहां पर ले लेते हैं 18,000 और ये तो 22 ही है, इस रेशो में बांटना होगा। तो इस 1800 को हम फ्यूल कंजम्पशन में बांटेंगे और एग्जामिनर को कह देते हैं वर्किंग वन देख लो जाके। तो 18 और 22 की रेशो में बांटना है। 810 900, ये पॉइंट था इसमें, बाकी बिल्कुल सीधे सीधे सही है। डेप्रिसिएशन किस रेशो में? अगर एसेट्स की बुक वैल्यू दी होती तो अच्छा, अगर डेप्रिसिएशन के लिए एसेट्स की बुक वैल्यू दी होती तो हम जरूर बुक वैल्यू लेते। है ही नहीं इंफॉर्मेशन अवेलेबल, में से क्या बेस्ट है? लेबर आर्स, फ्लोर एरिया, मशीन आर्स, क्योंकि मशीनों की ही डेप्रिसिएशन होगी मोस्ट प्रोबेबली, तो इसलिए मजबूरन हमें अवेलेबल में से बेस्ट लेना होता है, तो मशीन आर्स। अच्छा, अब मशीन आर्स 18 और 22 नहीं, 12 और 22, टोटल कितनी? तो 12 और 22, और लास्ट इलेक्ट्रिसिटी, पंखे लाइट है, फ्लोर एरिया। टोटल कितना? ये हो गई प्राइमरी अपोर्शनमेंट। टू एट, ये ठीक है। सेकेंडरी अपोर्शनमेंट, एस ए और एस बी। एस ए को किस रेशो में बांटना है? 40 40 20, और एस बी को 40 और 3, और साइमल्टेनियस इक्वेशन है। तो एस ए और एस बी टोटल इनका आया हुआ है 270 और 180, और ये एक्स और ये वाई, और ट्रांसफर इन है इसका। एस ए को बांटेंगे तो 0.2x यहाँ आएगा, एस बी को बांटेंगे तो 0.15y यहाँ आएगा, यानी x इज इक्वल टू 270 प्लस 0.15y और y इज इक्वल टू 180 प्लस 0.2x। तो इसको सॉल्व करेंगे, x और y आ जाएगा 30, चलो खैर 24। तो एस ए से 306 निकाल देते हैं। दी 22 और 123, और यहाँ से 241 निकाल देते हैं। 108 5 के 7 के 4 2 3 4 3 1 4
3086 और OAR की बेस क्या रखनी है? हाँ जी, AB के मशीन आवर्स हैं और उसके लेबर आवर्स हैं, तो इसके मशीन आवर्स हैं 12,000 और AC के लेबर आवर्स हैं 10,000। तो इनका OAR निकल आएगा AB 22। ये था जी 8 नंबर का सवाल। ये OAR कैलकुलेशन में मसाइल बताए थे जिन्होंने मैंने कहा था दो ही हिस्सों में बांट रहा हूँ। एक ये कि मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं लेकिन एक प्रोडक्ट है। अब कह रहा हूं कि मल्टीपल डिपार्टमेंट्स तो हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, यानी एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाता है बिजनेस है। क्या हुआ? एक डिपार्टमेंट तो वो तो देखें, सवाल में अगर उसने एक डिपार्टमेंट ही दे दिया फिर तो उसने आसान कर दिया ना सवाल, वो बांटने वाला तो काम ही खत्म हो गया। तो इसलिए होते तो सवाल में मल्टीपल डिपार्टमेंट्स ही हैं। तो या तो सिंगल प्रोडक्ट होगा या मल्टीपल प्रोडक्ट्स होंगे, और सवाल पढ़ के पता चलेगा अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं तो है। जी जी, एसडीज वन वे सपोर्ट कर रहे हैं कि टू वे सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी जो एलोकेशन दी होगी उससे पता चलेगा। अगर एसडीज आपस में एक दूसरे को बांट रहे हैं तो टू वे है, अगर एक एसडी दूसरे को बांट रहा है उससे ले नहीं रहा तो वन वे है। मल्टीपल प्रोडक्ट्स, क्योंकि प्रोडक्ट्स मल्टीपल हैं इसलिए अल्टीमेटली ओएआर पर यूनिट ही निकालना होता है, वरना तो ओएआर के डिफरेंट बेसिस थी ना। लेकिन अब अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स आ गए तो अल्टीमेटली तो ओएआर पर यूनिट ही चाहिए होगा।
अच्छा, ये चीज जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये आपको सवाल से समझाता हूँ। वैसे अगर अंग्रेजी से थोड़ी बहुत समझ आ गई तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं सवाल से तो समझा ही देता हूँ। एक तरीका ये हो सकता है कि हर पीडी का अलग अलग ओएआर निकाल के फिर उस ओ और वो यूनिट्स के अलावा कोई और, यानी ओआर पर आर, ओआर परसेंटेज, किसी भी शक्ल में होगा, ओआर पर यूनिट नहीं होगा बस। और फिर उसको इस्तेमाल करके हर प्रोडक्ट का ओआर पर यूनिट बना ले। सवाल करके दिखाता हूं। और एक तरीका ये हो सकता है जो कि ज्यादा एग्जामिनेबल है। अच्छा, दूसरा तरीका जो है ना, ये मैं आपको अंग्रेजी लिख के देने की बजाय एक काम करके दिखाता हूँ, हो सकता है ठीक लग जाए। जब पीडी का ओआर निकालते थे तो सेकेंडरी अपोर्शनमेंट के बाद ये फाइनल न्यूमरेटर आ गया, और हर पीडी के बेस से डिवाइड करके ओआर। अब हम इसमें एक काम ओआर निकालने से पहले ये करेंगे कि ये टेबल यहीं खत्म हो गया है, नहीं ये टेबल यहां खत्म हो गया, फिर इसके बाद एक अलग टेबल बनेगा जिसमें हमने ना इसको ये क्या किया, PD1 का ओएआर निकालने की बजाय उसके ओवरहेड्स को प्रोडक्ट वाइज बांट देंगे किसी ना किसी रेशो में। मिसाल ले रहा हूं 60-40, ये मैंने मिसाल ली है। और इसी तरह से इसका अलग ओआर निकालने की बजाय ए और बी में बांट देंगे, मिसाल के तौर पे 30 और 70। ये मैंने 30-70 ऐसे ही मिसाल ली है। अब क्या हुआ, वो जो ओवरहेड सारी फैक्ट्री के पीडीज में आ गए थे, अब वो पीडी से आगे प्रोडक्ट वाइज आ गए। और अब क्या हुआ कि हर प्रोडक्ट वाइज हमें ये ओवरहेड्स मिल गए। तो अब इस प्रोडक्ट का न्यूमिनेटर और इसके लिए डिनोमिनेटर हो जाएंगे इनके यूनिट्स, और ओ ए आर पर यूनिट निकल आएगा। ये मैंने 60-40-30-70 सिर्फ मिसाल लिखी है। कोई भी रेशो होगी जिसमें हम पीडीज के, अच्छा ये सारी मेहनत वो है जो पहले पढ़ रहे थे, बस सिर्फ जो पीडी का ओएआर निकालना था तो उसके न्यूमिनेटर को प्रोडक्ट्स में बांट लिया, और फिर प्रोडक्ट में ओवरहेड बांटने के बाद पीडी से प्रोडक्ट वाइज बांट गए, डिपार्टमेंट वाइज से प्रोडक्ट वाइज बांट गए। और अब जब हर प्रोडक्ट का न्यूमिनेटर अलग अलग आ गया तो उसके यूनिट से डिवाइड करके तो उसका ओएआर पर यूनिट निकलेगा। जी जी, यानी हर प्रोडक्ट का निकलेगा ओएआर पर यूनिट, तो डिवाइडेड भी बजटेड यूनिट से करेंगे, तो अब ये हर एक का ओएआर पर यूनिट आ जाएगा। है मंडे को शायद इसकी प्रैक्टिस और करा दूं। क्यों? तो नहीं, 500 तो कर लेंगे, टेस्ट मैच है ना। है नहीं नहीं, मंडे को नूर उसी साइड पे हो, नोट करा। यार वो किसी को बुला तो ले, पानी तो।
ये पढ़ दें यार। हाँ जी, नोटेड। चलिए सवाल लिखें। टोटल बजटेड ओवरहेड्स, total budgeted overheads after primary apportionment are as follows. PD1, PD1 6,600,000, PD2 850,000, 850, SD1 200,000, 2 लाख, और SD2 160,000, 1,60,000. SDs provide support as follows. SDs provide support as follows. SD1 कर रहा है 40 50 10, 40 50 10. किस किस को होगा? PD1 को 40, PD2 को 50 और SD2 को 10. समझदार है माशाल्लाह। और SD2 सपोर्ट कर रहा है, SD2 50-50, PD1 और PD2 को 50-50, यानी वन वे सपोर्ट, टू वे सपोर्ट, वन वे सपोर्ट। बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स, बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स PD1 में 5,000 और PD2 में 8,000, 8,000. लेबर आवर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट, प्रोडक्ट ए 3 घंटे 3 आवर्स, और प्रोडक्ट बी 4.5 आवर्स। और ये था लेबर आवर्स रिक्वायर्ड इन डिपार्टमेंट इन PD1।
ये PD1 के बताएं, ये PD1 बताएं। और PD2 में लेबर आवर्स रिक्वायर्ड होते हैं, PD2 में, PD2 में लेबर आवर्स रिक्वायर्ड होते हैं प्रोडक्ट ए के 2 घंटे 2 आवर्स, और प्रोडक्ट बी का 1 आवर। तो PD1 में ए में लगते हैं 3 घंटे, बी में लगते हैं 4.5 आवर्स, और PD2 में ए को बनाने में लगते हैं, यानी ए और बी दोनों ना दोनों डिपार्टमेंट से गुजर रहे हैं, तो डिपार्टमेंट PD2 के अंदर ए के लिए लगते हैं 2 घंटे और बी के लिए लगता है 1 घंटा। रिक्वायर्ड है OAR पर यूनिट फॉर ईच प्रोडक्ट, OAR per unit for each product using OAR per labor hour for each PD. Required OAR per unit for each product using OAR per labor hour of each PD. यानी पहले हर PD का OAR पर लेबर आवर निकलेगा, फिर उसको यूज करते हुए OAR पर यूनिट बनेगा। करें हैं मेथड कौन सा, क्या लग रहा है, टू क्यों लग रहा है? कहा तो है कि पहले हर पीडी का OAR पर आर निकालें, फिर उसको यूज करके OAR पर यूनिट बनाएं। ये तो तब यूज करता है जब मैं बताता कि PD1 को प्रोडक्ट ए में किस रेशो में बांटना है, PD2 के खर्चों को किस रेशो में बांटना है। इसमें कहा है कि यूजिंग OAR पर आर फॉर ईच पीडी, उसको OAR पर यूनिट में कन्वर्ट करें। एग्जाम में वैसे ये टेस्ट होता है, लेकिन ये भी हो सकता है। करें, पहले हर पीडी का OAR पर लेबर आर निकलेगा, फिर उसको लेबर पर आर, रुपीज पर आर से रुपीज पर यूनिट तक पहुंचाना। करें,
जी जी, ये तो आपने सोचा। पर लेबर नहीं। हाँ, 3 घंटे पर यूनिट। हाँ जी, डन। कहाँ से गए ना यार। सब कुछ था ही निकालना वो यार। टोटल 6 लाख, 8.5 लाख, 2 लाख, 160। सेकेंडरी अपोर्शनमेंट करनी है। पहले किसको बांटें? SD 1 को। किस रेशो में? 40-50-10। तो यहाँ से निकलेगा 2 लाख, यहाँ पर आएगा 20, यहाँ पर आएगा 80, और यहाँ पर आएगा 1 लाख। फिर बांटेंगे SD 2 को 50-50। 180 यहाँ से निकलेगा, 90 और 90, 770, 1040। इसके लेबर आर्स हैं 5000 और 8000। तो OAR पर आर बन गया, पर आर 154 बस 130। यहाँ तक तो सही हो। ए ए PD1 में कितना टाइम गुजारेगा? तो अगर 154 पर आर है तो एक ए बनाने के लिए 3 घंटे, 4 6। और PD2 में कितना टाइम गुजारेगा? तो अगर पर आर 130 है तो 1 मिनट को 2 घंटे लगेंगे, 7। तो इसमें क्या मुश्किल है? तो यही है। अब ये OAR पर यूनिट पूरा बन गया। ए PD1 से गुजरेगा, PD2 से गुजरेगा, तो ए की पर यूनिट कॉस्ट में इतने ओवरहेड है। और बी PD1 से गुजरेगा कितने घंटे? PD2 से गुजरेगा कितने घंटे? 6 9। बस ये है। नहीं, बस OAR पर यूनिट कहा था। देखें, OAR पर लेबर आर निकल आया। इसका मतलब है कि PD1 में 1 घंटा काम होगा तो इतने ओवरहेड लगेंगे। तो प्रोडक्ट ए पे PD1 में इतने घंटे काम होगा, प्रोडक्ट बी पे इतने घंटे काम होगा। जैसे अच्छा अब मैंने तो पूछा OAR पर यूनिट ए, तो जो आप कह रहे हो ए का पर यूनिट बनाया इवेंचुअली है।
462 वो तो PD1 के हैं बस। प्रोडक्ट ए ने PD1 और PD2 से गुजरना है तो प्रोडक्ट ए पूरा फाइनल बनेगा। तो जब पूरा फाइनल बन जाएगा तो प्रोडक्ट ए को बनाने में इतने ओवरहेड लगेंगे। किसको ऐड करना? जी जी। फिर वैसे बता दो। ये ऐड किया, ठीक है। हम्म। आपने पूछना है कुछ? चले 28 में वो दूसरा वाला कराता हूँ। ठीक है नूर।